जिया ऐसे जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मरा ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसे आज पूरा वर्ल्ड जानता है। उसके मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि आज भी उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं। लगता क्या है, आज भी उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो कि आज भी उसे देखना चाहते हैं, लेकिन अफसोस अब उसे कोई देख नहीं पाएगा। वो हम सब सभी जानते हैं कि वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आज उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी डांसिंग, उसकी सिंगिंग के बारे में आज हम बात नहीं करने वाले। आज हम उसके एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वो 150 साल तक जीना चाहता था। वो 150 साल तक जीना चाहता था। देखिए, इंसान की ये फितरत होती है कि वो 150 साल क्या, वो पूरी ज़िंदगी नहीं मरना चाहता। उसकी ये फितरत होती है कि वो पूरी लाइफ क्या, वो अमर रहे, कभी मरे ही ना। लेकिन इसके लिए गॉड, खुदा या ईश्वर या प्रकृति को चैलेंज करने की क्या ज़रूरत है। माइकल जैक्सन ने 150 साल तक जीने के लिए पूरा का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। हालांकि उसने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं किया था कि मैं 150 साल तक जीकर दिखाऊंगा, मैं उस गॉड को चैलेंज कर रहा हूँ या खुदा को चैलेंज कर रहा हूँ या प्रकृति को चैलेंज कर रहा हूँ। जो उसके द्वारा बनाए गए नियम है कि इंसान लगभग 100 साल या 110, 120 साल तक ही जिंदा रहता है। आज के समय की बात की जाए तो 60 से 70 साल तक ही जिंदा रहता है। लेकिन उसने ये अपने मन में ठान लिया था कि मैं प्रकृति के बनाए गए नियम को, जो कि 60 से 70 साल इस समय जी रहे हैं, पहले 100 साल जीते थे, लेकिन मैं 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया था। उसने 12 डॉक्टरों को अपॉइंट किया था अपनी हेल्थ चेकअप के लिए, जो कि उसकी बाल से लेकर नाखून तक की रोजाना जांच किया करते थे। और तो जो उसका रोज का भोजन था, रोज का जो खाना था, वो जब तक लेबोरेटरी में चेक नहीं होता तब तक वो उसके टेबल पर नहीं आता। हम सभी लोग ये जानते हैं कि वो डांसिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था। हम सभी लोग ये जानते हैं कि वो डांसिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसकी वजह से दुनिया उसे जानती थी। तो इसके लिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए उसने 15 लोगों को अपॉइंट किया था अपने एक्सरसाइज के लिए। उसने एक्सरसाइज के लिए 15 लोगों को अपॉइंट किया था ताकि वो फिट रह सके और वो अपना डांसिंग का ठीक ठाक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस किया होगा, जब भी वो डांसिंग के लिए आता, सिंगिंग के लिए आता, या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाता, या फिर किसी मीटिंग के लिए जाता, तो वो अपने दोनों हाथों में दस्ताने हमेशा पहने रहता। वो दस्ताने अपने दोनों हाथों में हमेशा पहने रहता था। इसकी वजह ये थी कि वो लोगों से भी बचना चाहता था कि शायद दूसरे की वजह से उसके हाथ में कोई वायरस आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। वो इतना तक मैं आपको बता दूं कि वो इतना ज़्यादा बचता था लोगों से कि शायद वो दूसरे की वजह से भी शायद उसको कोई बीमारी ना हो जाए। वो 150 साल तक जीने की इच्छा रखना चाहता था, तो उसने पूरी की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे शब्दों में हम ये कह लें तो उसे पैसों के बल पर घमंड हो गया था। उसे लग रहा था, माइकल जैक्सन को लग रहा था कि वो पैसों के बल पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने पैसों के बल पर पहले भी बहुत सारे कारनामे ऐसे किए थे जो कि सक्सेसफुल रहे थे। आप सभी लोगों को याद होगा कि उसने पैसों के बल पर ही अपने चेहरे का सर्जरी करवाया था, और कई बार सर्जरी करवाया था, जिसके बाद उसका चेहरा इतना खूबसूरत हो पाया था। तो उसे लग रहा था कि पैसों के बल पर मैं अपने चेहरों को चेंज कर सकता हूँ, तो पैसों के बल पर मैं अपनी लाइफ को भी बढ़ा सकता हूँ। पैसों के बल पर वो चाहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाह सकता हूँ। पैसा एक अलग चीज़ है और नेचुरल या फिर प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई चीज़ है वो एक अलग चीज़ है। और लास्ट में उसका कैसा हश्र हुआ, उसकी कैसी लाइफ बीती, उसकी कैसी ज़िंदगी बीती, वो कितने साल जिंदा रहा, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हालांकि माइकल जैक्सन नास्तिक नहीं था, वो आस्तिक था। उसका ईसाई धर्म में विश्वास था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कुछ समय बाद मरने से पहले उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि उसका धर्म क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो ईसाई धर्म में विश्वास करता था, वो आस्तिक था। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आस्तिकों के लिए है, ये नास्तिक लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो लोग नास्तिक होंगे ये मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे कि जो प्रकृति को चैलेंज करता है तो प्रकृति उसका क्या हाल करता है, उसका प्रकृति कैसा हासिल करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्तिक लोगों के लिए ही है। इस स्टोरी में आपको एक बात गौर करनी चाहिए कि जिसके पास 12 डॉक्टरों की फौज हो, जो कि रोज़ाना उसकी हेल्थ को चेकअप करते हैं, और जब वो मरा तो उसका आज तक ये भी पता नहीं चल पाया कि वो किस वजह से मरा। जरा सोचिए,
कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जब मरता है, अगर कोई नॉर्मल इंसान जब मरता है जिसके पास एक भी डॉक्टर ना हो, जिसने एक भी डॉक्टर को अपॉइंट न किया हो रोज़ाना अपने हेल्थ चेकअप के लिए, जब वो मरता है तो भी उसका कोई ना कोई रीज़न निकलता है कि उसे क्या प्रॉब्लम थी, उसे लीवर में प्रॉब्लम थी, या फिर उसे कैंसर था, या फिर उसे ब्लड कैंसर था, या फिर उसे ऐसा क्या था, उसका कोई ना कोई रीज़न निकलता है। लेकिन जरा सोचिए कि जिसके पास 12 डॉक्टरों की फौज हो, वो मरने के बाद आज तक उसका ये भी पता नहीं चल पाया कि वो किस वजह से मरा। मेरी इस स्टोरी को आपको सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपनी लाइफ में चाहे जितनी भी गलतियां करो, घमंड करो, किसी को चैलेंज करो, लेकिन वो इंसान तक ही सीमित होनी चाहिए। वो इंसान तक ही सीमित होनी चाहिए। चाहे आप जितनी भी गलतियां करो, उनसे माफ़ी मांगो, उनसे गलतियां करो, सीखो, सब कुछ करो। आपकी जैसी लाइफ जीने की इच्छा हो वैसे जियो। 150 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि 1000 साल जियो, 1000 करोड़ साल जियो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रकृति को चैलेंज करने की क्या ज़रूरत है आपको? आप बिना प्रकृति को चैलेंज किए भी वो काम कर सकते हो जो आप काम करना चाहते हो। फिर आप जो भी काम है आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो कि जो होगा उसका मर्जी वो करेगा, लेकिन आप फिर चैलेंज मत करो। शायद चैलेंज ना करके शायद आप अपनी लाइफ और भी ज़्यादा लंबी जी सकते हो, बेहतर जी सकते हो, लेकिन चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इंसानों के साथ गलत व्यवहार करोगे, उनके साथ घमंड करोगे, उनके साथ झगड़े करोगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी करोगे, उनको चैलेंज करोगे, तो शायद आपको ऊपर वाला माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप ऊपर वालों को ही चैलेंज करोगे, उनके साथ घमंड दिखाओगे कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं पैसों के बल पर ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आपके बनाए हुए रूल्स को मैं तोड़ सकता हूँ, तो शायद आपको ऊपर वाला किस तरीके से ट्रीट करेगा ये आप ही जान सकते हो। इस कहानी से जो हमें सीखना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। ये अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हो इस कहानी से। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। अगर आपको इस कहानी से अगर कोई भी सीख मिलती हो तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो आपका सजेशन होगा, जो आपका सुझाव होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या प्रकृति को चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।